अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक अहम टिप्स लाया हूँ। ऐसे लोग जिनको छोटे पेशाब की रुकावट होती है या गुर्दे और मसाने में पथरी या कंकर पैदा हो रही होती है, तो उनको डॉक्टर, हकीम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। वो सोचते हैं कि पानी कैसे पिएँ, किस तरह पिएँ ताकि हमारे मसाने और गुर्दे वॉश हो जाएँ। उस हवाले से आज 1-2 टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें जिससे मसाना और गुर्दा वॉश हो जाए। पहली चीज़ तो जो है वो है, आप दूध की कच्ची लस्सी बनाएँ, उसमें थोड़ा-सा मामूली सा नमक डालें, उसको वाफ़िर मिक़दार में इस्तेमाल करें। ये इस इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला आपका मसाना और गुर्दा वॉश हो जाएँगे। दूसरी जो चीज़ है वो पक्की लस्सी है। पक्की लस्सी में मामूली सा नमक डालें, उसको पतला करें, उसको पिएँ। इंशाअल्लाह उससे भी गुर्दा और मसाना वॉश हो जाते हैं और कंकर वगैरह गुर्दे और मसाने में कोई पथरी छोटी-मोटी हो तो वो भी खारिज हो जाती है। तीसरे नंबर पे शिकंजवी है। शिकंजवी आप नींबू पानी जो है ना, वो इस्तेमाल करें, उससे भी वाफ़िर मिक़दार में आपका यूरिया खारिज होता है, मसाना और गुर्दा वॉश हो जाता है। इसके अलावा एक और टिप्स लाया हूँ, वो है गोखरू। गोखरू एक पौधा है, पंसार की दुकान से ये मिल जाता है। गोखरू आम हमारे पाकिस्तान में भी पैदा होता है, इंडिया में भी पैदा होता है। तो गोखरू को लें पंसारी से, ये 3 से 5 माशे के दौरान तक 3 माशे से 5 माशे तक इसको पानी में भिगो रखें रात को। सुबह उठकर खाना खाने के बाद इसका पानी मुतवातिर इस्तेमाल करें दिन में। तो ये गोखरू 3 दिन इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला आपके गुर्दे और मसाने की पथरी खारिज हो जाएगी, खुर जाएगी अगर वो छोटे पैमाने पर है। अगर वो बड़ी है तो फिर वो मजबूरन सर्जिकल करवाना पड़ेगा, ऑपरेट कराना पड़ेगा, सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। गोखरू को आप पेशाब आवर है ये, और ये ठंडा है। मसाने और गुर्दे की सफाई के लिए, पेशाब को ज़्यादा मिक़दार में लाने के लिए, यूरिया का ज़्यादा मिक़दार में अखराज के लिए इसका 3 से 5 माशे रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह को इसको जो है पानी खाना खाने के बाद इसको पीना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिन में इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। दूसरा, गोखरू का एक और बेनिफिट है, ये इसका सफ़ूफ बनाएँ। 3 माशे तक अगर आप जो है ना किसी मीठी चीज़ के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें लिपेट के, तो ऊपर पानी पी लेते हैं, तो ये मर्दाना ताकत के लिए बहुत मुफ़ीद है। 3 माशे से कम मिक़दार में और 2 माशे के बराबर हो। शुरू-शुरू में तो 1 माशा लेना चाहिए, बाद में इसको बढ़ाते हुए आप 3 माशे तक ले जाएँ। ये मर्दाना ताकत में बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह लकोरिया जरियान में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इसी मिक़दार में। इसको कैप्सूल, इसके पाउडर को कैप्सूल में इस्तेमाल करें या मीठी चीज़ में खजूर में लिपेट के इस्तेमाल करें। खजूर का गुठली निकाल लें, उसमें 1 माशे के करीब गोखरू का पाउडर मिलाएँ, डालें और उस खजूर को बंद कर दें, उसको निगल लें, पानी पी लें ऊपर से। ये मर्दाना ताकत को बेहतर करता है और औरतों के लिए लकोरिया के प्रॉब्लम के लिए बेहतर है। लेकिन इसकी खुराक जो है वो मैंने अर्ज़ की है कि 1 माशे से शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा 3 माशे तक ले जाएँ। और ये पेशाब आवर के लिए, यूरिया के लिए, यानी मसाने और गुर्दे की सफाई के लिए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसका पानी इस्तेमाल करेंगे। सेवित गोखरू को जो है ना 5 माशे रात को पानी में भिगो देंगे, सुबह उसको छानने के बाद उसका पानी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इससे 3 दिन में इंशाअल्लाह ताला आपका जो छोटा-मोटा कंकरी है, छोटे-मोटे मसाने में या गुर्दे में, वो साफ़ हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। ये काफ़ी आज़मूदा है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करें, क्योंकि बड़ी पथरी जो है ना वो खारिज नहीं होती, उसके लिए आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए।
ये गोखरू जो है, जो मैंने आपको सफ़ूफ बताया है, ये मुख्तलिफ़ डॉक्टर, मुख्तलिफ़ मेडिकल कंपनियाँ इसके पाउडर को सफ़ूफ बनाकर मुख्तलिफ़ कैप्सूलों में डाल के वो इसका अर्क निकाल के या इसका कीमियाई प्रोसेस से गुज़ारने के बाद इसको इसी मर्दाना क़ुव्वत के लिए बेहतरीन के तौर पे इस्तेमाल करती हैं और इसको पेशाब पावर के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन उस प्रोसेस में जाएँगे तो वो बहुत महँगा है। अगर इसको ऐसे इस्तेमाल करें तो ये कुछ सस्ता है। तो मज़ीद रहनुमाई के लिए डॉक्टर से मज़ीद तकलीफ़ की सूरत में, ज़्यादा तकलीफ़ की सूरत में डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि सारी बातें जो है ना वो तिब में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर सर्जिकल का जो मसला है, ऑपरेट का जो मसला है, जहाँ कहीं गुर्दे का मसला आ गया, कोई भी है, वो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो कोई भी मसला हो तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट किया करें, डॉक्टर आपने से ज़रूर मशवरा किया करें, क्योंकि वो सबसे बेहतर नॉलेज रखते हैं मेडिकल के फील्ड के बारे में। हम सिर्फ इब्तदाई तारुफ बताते हैं, इब्तदाई फ़ायदा बताते हैं, उनका सिंपल इस्तेमाल बताते हैं। उस सिंपल इस्तेमाल पे आप थोड़ी-सी एहतियात से इस्तेमाल करें तो आप बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे।